हाउ आर यू? फाइन गाइस। आज हमारा बहुत ही उम्दा विषय है, हाँ, हमारी सीमाएं क्या हैं। अर्थात हम अपनी सीमाओं के बारे में कब स्वीकार करते हैं। हम अपनी सीमाओं को खुद तय करते हैं या हमारी सीमाओं को समय तय करता है। तो आज हम चर्चा के माध्यम से जानेंगे कि हमारी सीमाएं क्या होती है या हमारी सीमाएं नहीं होती। तो गाइज मैं शुरुआत करता हूँ। गाइज, हम किसी प्लेग्राउंड में खेलते हैं। हम पहले दिन खेलने गए, हम थोड़ा अच्छा खेलेंगे, हम थोड़ा कम खेलेंगे। दूसरे दिन गए, थोड़ा ज़्यादा खेलेंगे, पहले दिन की अपेक्षा अच्छा खेलेंगे। तीसरे दिन गए तो हम धीरे धीरे हमारे में इम्प्रूवमेंट होगा। अर्थात हमारे खेल का दायरा, हमारे अंदर की जो लिमिटेशंस हैं खेल के प्रति, वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार से एक समय ऐसा आएगा कि हम उस खेल में निपुण हो जाएंगे। अर्थात उस खेल में हम अपनी सर्वोच्च सीमाओं को प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद क्या होता है गाइस? मेरे कहने का मतलब है कि धीरे धीरे हम में प्रैक्टिस के माध्यम से इम्प्रूवमेंट होगा, हमारी सीमाओं का दायरा बढ़ेगा और एक समय ऐसा आ जाएगा कि हम अपनी पूरे इम्प्रूवमेंट को हासिल कर लेंगे। क्या उसके बाद हम में इम्प्रूवमेंट नहीं होगा? क्या वहीं तक हमारा दायरा और सीमाएं होती है? तो गाइस, हमारा इम्प्रूवमेंट तो इंसान में हमेशा होता है, पर क्या होता है कि जो उसकी सीमाएं होती है, अर्थात उस जो वो एक चीज़ पर ध्यान लगाता है, एक एक्टिविटीज़ पर ध्यान लगाता है, उस उसकी जो ध्यान लगाने की ताकत है वो कमज़ोर पड़ती जाती है। इस प्रकार से यदि वह लगातार उस चीज़ पर ध्यान लगाए, उसमें प्रैक्टिस पूरी गहराई के साथ में करे, पहले दिन से भी और आखिरी दिन से भी, तो निश्चित रूप से वह इम्प्रूवमेंट के साथ में चलेगा। अर्थात वह अपनी सीमाओं सीमाओं को लगातार बढ़ाता हुआ चलेगा। गाइस, जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे जैसे हम काम में निपुण होते हैं, वैसे वैसे उस काम के प्रति उस समय में हमारा जुड़ाव हो जाता है और हम अपनी सीमाओं को स्वीकारने लगते हैं। गाइस, सीमाएं क्या होती है? सीमाएं वो होती है कि हम बुराई के प्रति या अच्छाई के प्रति हमारी सीमाएं क्या होती है। कोई हम काम कर रहे हैं, वो सही है या गलत है, हम वो दिमाग नहीं सोचता, पर हाँ वो फीलिंग आती है कि ये काम सही नहीं है, ये काम गलत है, और हम फिर भी उसको करते हैं। अर्थात हमारी लिमिटेशंस थी, हमारी बाउंड्री थी कि हाँ ये काम हमारे लिए गलत है, हमारी सीमाएं अच्छाई के लिए हैं, हम वहीं पर रहें, फिर भी हम उस काम को करते हैं। हम अपनी लिमिटेशंस को क्रॉस कर जाते हैं और फिर पता ही है कि बुरे काम करने से क्या होगा, वो नुकसान उठाना पड़ेगा। अर्थात हम अपनी सीमाओं से बाहर जाकर के कोई भी काम करते हैं, हम अपनी क्षमता से बाहर जाकर के कोई काम करते हैं, निश्चित रूप से उसका रिएक्शन हमारे शरीर पर, हमारे दिमाग पर आना ही आना है। सीमाएं इंसान खुद तय करता है, ये नहीं होता इंसान सीमाएं खुद तय नहीं करता। समय के साथ जब उसका संघर्ष जुड़ जाता है, यानी कि समय और उसके संघर्ष का गजब कॉम्बिनेशन जब हो जाता है, तो वह अपनी सीमाओं को फील करता है। इम्प्रूवमेंट जैसे जैसे उसमें बढ़ता है, किसी भी काम को करने से लगातार उस पर वो मेहनत कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, तो उसे अपना दायरा फील होने लगता है कि ये मेरा दायरा है। अर्थात इम्प्रूवमेंट तो कभी नहीं रुकता, परंतु सीमाएं जो हो जाती है, उसकी लिमिटेशंस हो जाती है, वो रुक जाती है, क्योंकि इंसान की सीमाएं होती है। इंसान एक बाउंड्री से जुड़ा हुआ है। यदि हम कोशिश करें कि हमें गोल्ड मेडल हासिल करना है, हम हम सोच लें कि हमें ओलंपिक में, जो दुनिया का सबसे बड़ा खेल होता है, उसमें गोल्ड मेडल हासिल करना है, तो क्या होगा? हम लगातार मेहनत करें खेल में जा कर के,
खेल के मैदान में मेहनत करें हम कितनी भी मेहनत कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, पर हमें पता है कि हमारी लिमिटेशंस, हमारी बाउंड्री, इम्प्रूवमेंट तो होगा, पर उस पर जो हमारा कंटिन्यूटी ध्यान होगा, उस पर मेडिटेशन जो होगा, उस प्रैक्टिस पर, वो हमारा कमज़ोर पड़ने लगेगा, क्योंकि हम उसके लिए नहीं बने हुए हैं। उस पर हमारी एक्टिविटी कमज़ोर होने लगेगी, हमारी काम करने की क्षमता कमज़ोर पड़ जाएगी। इम्प्रूवमेंट तो लगातार होगा, किसी भी पर्टिकुलर काम को आप लगातार करिए तो निश्चित रूप से उस काम में आपका इम्प्रूवमेंट, आप में इम्प्रूवमेंट होगा, लगातार इम्प्रूवमेंट होगा। पर क्या होगा कि उस पर आपका जो मेडिटेशन होगा वो कमज़ोर होता जाएगा, वो मेडिटेशन आप लगातार नहीं लगा सकते उस पर। तो गाइज़, इंसान का इम्प्रूवमेंट कभी ख़त्म नहीं होता, उसके अंदर असीमित संभावना है, पर उसका जो उस काम के प्रति जो उसका मेडिटेशन होता है, उस पर लगातार ध्यान लगाना, ये सबसे मुश्किल काम होता है। ये आसान नहीं होता, ये बहुत ही मुश्किल है, बल्कि ये समझ लीजिए कि असंभव ही है। मानव एक सीमित शक्ति से बना हुआ है, भले ही उसके अंदर असीमित चीज़ें मौजूद हो, पर सीमाएं जो होंगी, उसकी सीमित ताकतें उसे मिली हुई है, वो मानव ही रहेगा। तो निश्चित रूप से गाइस, तरह तरह के एग्जाम्पल हैं, हम अपने जीवन में, अपनी लाइफ में वो देखते हैं, स्वीकार करते हैं। चाहे हम निजी काम करें, बाहरी काम करें, कैसा भी काम कर लें, या हम दिमाग की हमारी सीमाएं हैं, दिल की हमारी सीमा है कि वो 72 बार धड़कता है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है दिल, तो उसकी भी अपनी बाउंड्रीज़ हैं। दिमाग भी हमारा इतना सोच सकता है, उससे ज़्यादा सोचेगा तो दिमाग ख़राब हो जाएगा, दिमाग में टेंशन होने लगेगी, दिक्कत होने लगेगी। यानी कि हम कितना भी उसमें इम्प्रूवमेंट कर लें, इम्प्रूवमेंट की कोई सीमा नहीं है, पर हाँ, जो सीमाएं हैं उसकी सीमा है। वो 72 से 73 बार, 74 बार एक असाधारण अवस्था में इंसान आ जाता है, उसमें किसी विषम परिस्थितियों में ही 72 से 74 बार धड़केगा या 75 बार धड़केगा, परंतु नॉर्मली जो चीज़ होती है उसकी सीमा है वो 72 बार है दिल की 1 मिनट में। तो गाइस, हमारी सीमाएं हम नहीं तय करते, समय बीतता जाता है, हमारी फीलिंग बढ़ती है, समय बीतने के साथ हमें संघर्ष करना पड़ता है, जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उसी हिसाब से हमारी जो फीलिंग है वो स्ट्रॉन्ग होती जाती है, हमारा दायरा भी बढ़ता जाता है, अंत में भी हमारा दायरा बढ़ता जाता है। परंतु हमारी जो लिमिटेशंस हैं, हमारी आयु की लिमिटेशंस देख लीजिए आप, हमारी ताकत की लिमिटेशंस देख लीजिए। भले ही हम में अपार संभावना है, परंतु हमारी जो क्षमता है वो सीमा से जुड़ी हुई है, हम उससे ज़्यादा ग्रैंड नहीं कर सकते गाइस। और एग्जांपल के तौर पर मैं बताऊं, हमारी पानी पीने की भी लिमिटेशंस हैं, खाने की लिमिटेशंस हैं। हम ज़रूरत से ज़्यादा पानी पी लेंगे अपनी क्षमता से ज़्यादा तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ज़रूरत से ज़्यादा भोजन कर लेंगे तब दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो यानी कि हमें लिमिटेशंस में रहकर ही काम करना है, हम लिमिटेशंस में ही होते हैं। हाँ, यदि हम ज़रूरत से ज़्यादा पानी पी ले या खाना खा ले तो उसके परिणाम सबके सामने हैं। क्या होता है हमारे सामने, हमें दिक्कतों का अंदर से हमें फीलिंग आने लगती है कि हाँ भाई, ज़्यादा हो गया, आज ज़्यादा खाना खा लिया, ज़्यादा पानी पी लिया या ज़्यादा काम कर लिया तो दिक्कतें होने वाली है। ये चीज़ हम फील करते हैं, अंदर से पहले ही फील करने लगते हैं। तो हम यदि समय रहते उस फीलिंग को स्वीकार कर ले, उस फीलिंग को ग्रहण कर ले, वो उसका आत्मसात कर ले, तो निश्चित रूप से हम अपनी सीमाओं में रह करके अपने आप को बचा सकते हैं। दिक्कतों से, बीमारियों से, टेंशन से, इन समस्याओं से हम अपने आप को बचा सकते हैं। चाहे हम किसी भी हालात में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, हमारी सोचने की भी एक लिमिटेशंस है कि हाँ, मैं ये एग्ज़ाम पास कर सकता हूँ, मैं ये एग्ज़ाम पास नहीं कर सकता, इसकी भी अपनी लिमिटेशंस हैं। कोशिश कर सकते हैं, सब में अपार संभावनाएं होती है, क्षमताएं होती है, पर हाँ, उसके अंदर से ये फील होती है कि हाँ, तेरी एबिलिटी इतनी है, तेरी औकात इतनी है, तू इतना ही कर सकता है, इतनी ही तेरी सीमाएं हैं, बाउंड्रीज़ हैं। यदि ज़्यादा कोशिश करेगा तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ये रियलिटी है गाइस। हम कहीं भी देख लें, हमारी सीमाएं हमसे ज़्यादा बेहतर और कोई नहीं जानता। वो फीलिंग, वो दायरा हमारे साथ हमेशा, हर एक क्षण, हर एक लम्हा चलता है। हमें पता है कि मैं इतना वज़न उठा सकता हूँ, मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, मैं
इतना ज़्यादा वज़न कभी नहीं उठा सकता, क्योंकि मेरी इतनी लिमिटेशंस नहीं है, इतने अंदर मेरी ताकत की इतनी लिमिटेशंस नहीं है कि मैं उसको उठा लूँगा। नहीं, मैं कितना भी अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कर लूँ, कितना भी कुछ कर लूँ, ये मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं होगी, कभी पैदा नहीं होगी। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम सीमाओं में रहकर ही हासिल कर सकते हैं। सीमाओं में बाहर जाएंगे, उठाने की कोशिश करेंगे, नहीं, काफ़ी टाइम लग जाए, समय के अनुसार हमारी सीमाएं वहाँ तक आ जाए, हमारा दायरा वहाँ तक बढ़ जाए कि हम वो उतना वज़न उठा लें। हाँ, अन्य चीज़ों का सहारा लेकर के बहुत प्रयास करके हम, ऐसा हो भी सकता है कि वो चीज़ हम कवर कर लें, उतना वज़न हम उठा लें या उतना काम हम कर लें, पर कुछ चीज़ें ऐसी है कि वहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते, हमारा दायरा वहाँ के लिए सीमित है। हम कितनी भी कोशिश कर लें, क्या हम ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा सकते हैं या पानी पी सकते हैं? नहीं, वो बाहर आ जाएगा। कुछ भी कर लें हम अपनी सीमाओं के दायरे से बाहर, तो निश्चित रूप से उसके परिणाम हमारे विपरीत ही आने वाले हैं। हमारी हर कोशिशें फेल हो जाएगी, हमारी अपनी उस फीलिंग के ख़िलाफ़। हमारी जो फीलिंग होती है निश्चित रूप से हमें तय कराती है कि हाँ, मेरी इतनी औकात है, इतनी मेरी लिमिटेशंस हैं, मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ ग्रहण करनी चाहिए, ये चीज़ ग्रहण नहीं करनी चाहिए। तो गाइस, निश्चित रूप से हमें उस फीलिंग को स्वीकार करना है, उस फीलिंग की बातें माननी है। अगर हम उसके ख़िलाफ़ हो गए तो निश्चित रूप से समझ लीजिए कि हम अपने आप से बगावत कर रहे हैं। हम क्या होते हैं कि हम ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन होते हैं, हम ही अपनी रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है। यदि हम अपने आप को समझा लें, यदि हम ही अपने पक्ष में खड़े हो जाएं, खिलाफ न खड़े हों, तो निश्चित रूप से हम अपनी सभी दुश्मनों को समाप्त कर देंगे। इंसान हमारे दुश्मन नहीं है। ये जो हम अपनी सीमाओं से बाहर चले जाते हैं, अपनी लिमिटेशन से बाहर आ जाते हैं, उस फीलिंग के ख़िलाफ़ चले जाते हैं कि जो हमें सिखाती है, एहसास कराती है कि हाँ, बस इतना ही कर सकता है, तो इससे बाहर करेगा तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उस चीज़ को हमें सुनना भी है, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है, उस पर अमल भी करना है। फीलिंग एक ऐसी चीज़ होती है, वही मैंने आपको बताया कि दिल और दिमाग का गजब कॉम्बिनेशन आपको फीलिंग का एहसास करवाता है। तो गाइस, उस दिल और दिमाग के गजब कॉम्बिनेशन को हमें धारण करना है, स्वीकार करना है और उसी को लेकर के आगे चलना है। हमें उस बस फीलिंग का ध्यान रखना होगा। बाकी हमारी जो सीमाएं होगी वो हमारे अपने संघर्ष जो समय के साथ बीतते जाएंगे वो हमें तय कराती जाएगी, हमें अपना दायरा दिखाती जाएगी और हम उसको स्वतः ही स्वीकार करके आगे बढ़ते जाएंगे। सीमाएं क्या होती है? खुद की फीलिंग, खुद के अंदर की फीलिंग, एहसास ही इंसान की सीमाएं होती हैं। चाहे उसकी वो दिमाग की सीमाएं हों, बाउंड्रीज़ की सीमाएं हों, शरीर खेल के मैदान की सीमाएं हों, दिल की सीमाएं हों या शरीर के किसी भी हिस्से की सीमाएं हों कि ये इतना बढ़ेगा, ये इतना नहीं बढ़ेगा। हमारी सीमाएं है ना कि शरीर इतना ही रहेगा, हमारा शरीर इतना ही रहेगा। हमें एहसास है अपने अंदर, हम एहसास कर चुके कि हमारा शरीर इतना ही रहेगा, इतना ही ताकतवर होगा, इतनी हमारी बॉडी बनेगी, इससे ज़्यादा नहीं। हम कितनी भी कोशिश कर ले, नहीं होगा संभव। तो हमें वो फीलिंग आ गई ना पहले से ही, वो फीलिंग हमें आ गई कि हमारा शरीर इतना ही रहेगा या हमारी एबिलिटी इतनी है, हम इतना काम कर सकते हैं, हम इतना खा सकते हैं। वो अंदर से फीलिंग है ना पहले से ही, वो पहले से ही अंदर से एक्स्ट्रा फीलिंग है। उसके खिलाफ़ हम काम करेंगे तो क्या होगा? परिणाम हमारे खिलाफ़ आने वाले हैं। दिक्कतों का, हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, शायद जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो गाइस, हमें क्या करना है? हमें केवल और केवल फीलिंग का अपनी अनुसरण करना है। बाकी जो सब काम है अपनी सीमाओं को स्वीकार करने के, समय के अनुसार संघर्ष करने के, वो सब काम अपने आप ही होते जाएंगे। हमें उसमें ज़्यादा हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा अपनी तरफ से एफ़र्ट लगाने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। फील करना है और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी है, यही चीज़ हमें करनी है। हमारी सीमाएं अपने आप हमारे आगे आ जाएगी और हम अपनी सीमाओं में, दायरों में रहना सीख जाएंगे। तो गाइस, मैं अंत में आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें कहूँगा और वो महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि
कोई भी इंसान हो दुनिया का, चाहे मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, हर एक इंसान अपनी सीमाओं में रहकर ही जीवित रह सकता है, क्योंकि वो सीमाओं में रहेगा तो दिमाग का भी प्रॉपर इस्तेमाल करेगा, अपने दिल का भी प्रॉपर इस्तेमाल करेगा, और शरीर का कोई भी पार्ट हो उसका भी प्रॉपर वो इस्तेमाल करेगा, और वही सुरक्षित रह सकता है। नंबर 1 प्रायोरिटी होती है सुरक्षा, और यदि वो सीमाओं से बाहर गया, उस फीलिंग के खिलाफ गया, तो निश्चित रूप से वो असुरक्षित हो जाएगा। उसके जीवन की कोई गारंटी नहीं है, वो कब ख़त्म हो जाए, कब मर जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो गाइस, हम और आप या हर एक इंसान दुनिया का वो जी इसलिए रहा है क्योंकि वो अपनी लिमिटेशंस में है, सीमाओं में है। वो फील करता है अपने आप को, उसको इम्प्लीमेंट करता है अपने जीवन में, तब जा कर के वो इंसान है। सीमाओं में नहीं रहता इंसान, क्या हो जाता है, जानवर हो जाता है। वो ऐसा व्यवहार करता है कि बिल्कुल जानवर जैसा, इंसान से मेल ही नहीं खाता। तो गाइस, हमें अपनी फीलिंग को, जो हमारे अंदर की फीलिंग है, उसको फील भी करना है, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करनी है, ताकि हम अपनी आगे आने वाले समय में अपनी बाउंड्रीज़ में रहें। नंबर 1 अपनी सुरक्षा तो कर ही ले, पहले अपनी सेफ्टी तो कर ही ले, तब जा कर के हम आगे बढ़ सकते हैं। तो गाइस, अंत में मैं अपने शब्दों को ख़त्म करते हुए आपसे विदा चाहूँगा गाइस। धन्यवाद, बाय बाय।